दोस्तों इंडिया एक जुगाड़ का देश है। तो हमने वो इक्विपमेंट्स अपने पास रखे हुए हैं जो कि हमारे जंग में काम आ सकते हैं, जैसे कि S-400 हुआ, राफेल हुआ, चीनूक विमान हुआ। चीनूक विमान में दो दो पंखे लगे होते हैं और वो 10,000 से ज्यादा वेट कैरी करके कहीं भी ले आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लड़ाई हो रही है लद्दाख में, अचानक से इधर अंडमान निकोबार में हमला हो गया, तो हम क्या कर तो चीनूक विमान क्या करेगा, उस पूरे टैंक को उठा के या मिसाइल को उठा के लद्दाख से उठा के वहां अंडमान निकोबार में लाइक रख देगा और फिर वहां पे हम मसाला चाय शुरू कर देंगे। तो मतलब किसी भी टैंक, किसी भी व्हीकल, हैवी व्हीकल को हम लोग उठा के एक जगह दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से ट्रांसपोर्टिंग एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है चीनूक विमान, जो कि अमेरिका का बोइंग कंपनी ने बनाया था। इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेसिक प्रिंसिपल एक हेलीकॉप्टर के उड़ने का क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग ये पता करेंगे कि हेलीकॉप्टर, जो चीनूक हेलीकॉप्टर है, इसमें डबल डबल पंखे हैं और क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या उसके फीचर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। दोस्तों ये सब नहीं उड़ता, हेलीकॉप्टर नहीं होता, रॉकेट नहीं होता, एरोप्लेन नहीं होता, अगर हमारा जो न्यूटन है वो उस समय सेब खा लिया होता और सोचा नहीं होता था। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, कोई भी बड़े से बड़ा इनोवेशन होता है उसके पीछे एक छोटी सी प्रिंसिपल होती है, और मेरा पढ़ाने का बस यही एक मोटिव है कि आपके मन में एक आइडिया पैदा करना, एक छोटा सा आइडिया पैदा करना। उस आइडिया में कोई भी संशोधन आप कर सकते हो तो एक बड़े से बड़ा इन्वेंशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कोई आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो, इसरो के साथ जुड़े हो या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, तभी आपको इनोवेशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। अब हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल समझने से पहले दो चीज आपको समझनी जरूरी है। एक होता है टॉर्क और दूसरा होता है आरपीएम। टॉर्क वो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सर्कुलर मोशन में फोर्स लगाते हैं तो उसको कहते हैं टॉर्क। सीधे फोर्स लगाए तो फोर्स हो गया, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करें तो थ्रस्ट हो गया। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो गोल गोल जो घुमा रहे हैं, तो चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं टॉर्क। अब आरपीएम क्या होता है, आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में कितना चक्कर काटा। आपका पंखा ऐसा होता है ना, पंखा खरीदने आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कितने आरपीएम का है, 360 आरपीएम का, 900 आरपीएम का, मतलब ये 900 बार घूमेगा एक मिनट में। तो जितनी तेज घूमता है उतना बढ़िया हवा देता है पंखा। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब होता है एक मिनट में कितनी बार वो चक्कर काटा। ठीक है, एक मिनट में अगर 60 बार घूमा तो 60 आरपीएम उसका कैपेसिटी है। ठीक है, टॉर्क हो गया आरपीएम। दोस्तों अब हेलीकॉप्टर के उड़ने का प्रिंसिपल भी बहुत आसान होता है, वो सिर्फ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे अप्लाई काम करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हम जिस दिशा में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही फोर्स उसके विपरीत दिशा में हमको अप्लाई होता है। ठीक है, तो जब हम हेलीकॉप्टर का पंखा जो होता है, हेलीकॉप्टर का पंखा खूब तेज तेज घूमता है, तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर की हवा को खींचता है। अब ये हेलीकॉप्टर का पंखा ऐसे उड़ रहा है, हवा उसने पीछे तरफ खींचा है, पीछे तरफ खींचा तो जो हेलीकॉप्टर है वो धीमे 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 ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करता है। अब ये हेलीकॉप्टर के पंखे के आरपीएम पे डिपेंड करता है, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट के ऊपर डिपेंड करता है कि हेलीकॉप्टर कितना तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पंखा होगा, पंखा में गियर होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं ना, तो पहले नंबर पे आप जो रखते हो तो पंखा धीमे धीमे चलता है तो आपको हवा कम लगती है। वहीं जब चौथे गियर पे मार देते हो तो खूब तेज चलना शुरू करता है और हवा जो है खूब तेजी से लगने लगती है, बोलता है अब जाके गर्मी गई, है ना। तो उस तरह से हम लोग गियर रखते हैं। तो उसी तरह से हेलीकॉप्टर का भी जो आरपीएम होता है, वो जितना तेजी से पंखा घूमता है उतना तेजी से हम लोग ऊपर कर सकते हैं, लेकिन आरपीएम का एक लिमिट होता है। उस लिमिट से ज्यादा अगर हम करेंगे तो फिर वो मोटर में फट जाएगा। तो इसलिए उस आरपीएम का एक लिमिट होता है, उस लिमिट से ज्यादा पंखे को तेजी से नहीं चला सकते। इसीलिए जो हेलीकॉप्टर है वो एक निश्चित लिमिटेड ऊंचाई पे ही उड़ सकता है, ज्यादा ऊंचाई पे वो नहीं उड़ सकता है। तो ये आप समझ गए कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और ज्यादा ऊंचाई पे क्यों नहीं उड़ रहा। अब फिर एक समस्या खड़ी हो गई, हेलीकॉप्टर का जो पंखा था वो खूब तेज तेज घूमना शुरू कर दे, तो फिर जो हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का दबाव पड़ना शुरू कर दे, हवा का दबाव पड़ना शुरू कर दे, हेलीकॉप्टर में ऐसे गोल 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 घूमना शुरू कर दे। अब उसमें बैठा पायलट वो भी परेशान, वो उसका भी चक्कर आ रहा है, बोल रहा है अरे ससुरा, इतना तो बीवी की बात सुनने में चक्कर नहीं आता जितना ये हेलीकॉप्टर नचा रहा है हमको। तो इसका क्या किया जाए, तो उससे बचने के लिए जो हेलीकॉप्टर का पिछवाड़ा है यानी कि टेल है, उस पर छोटा सा पंखा इन्होंने फिट कर दिया। उस छोटे से पंखे का वर्किंग क्या था, यहाँ भी देखिए एक साइंस है। टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
इसको अगर हमको बैलेंस करना है, अगर हमको पूरे हेलीकॉप्टर को बैलेंस करना है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको पीछे का टेल का जो विंग्स है उसको घुमाना पड़ेगा। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा बड़का टेल, और छोटा टेल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। तो ये आपस में जो हवा का दबाव है उसको न्यूट्रल कर देंगे, मतलब जो हेलीकॉप्टर है वो बैलेंस हो जाएगा। तो अभी आप ये समझ गया कि हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ने के लिए उसका खूब तेज तेज चलना चाहिए जरूरी, मतलब जितना तेज आप ऊपर का पंखा चलाएंगे उतना ऊपर ऊपर धीमे धीमे हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू हो जाएगा, और जितना धीमे करेंगे उस पंखे को उतना धीमे धीमे वो नीचे आना शुरू कर देगा। समझा कि हेलीकॉप्टर को उड़ाते कैसे हैं। अब हम समझेंगे कि हेलीकॉप्टर आगे कैसे आता है, पीछे कैसे जाता है, दाएं बाएं कैसे जाता है, तो मतलब उसका जो रोटेशन है वो कैसे होता है। तो साहब उसके लिए एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप नाव चलाए होंगे तो नाव में उसको आगे ढकेलने के लिए हमको पीछे की तरफ पैडल मारना पड़ता है, मगर हम पीछे की तरफ पैडल मारते तो नाव आगे की तरफ जाती है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है अगर जो पैडल है हम पीछे आगे की तरफ मारते हैं तो नाव जो है वो पीछे की तरफ जाती है। उसी तरह अगर हमको दाएं मोड़ना होता है तो बाएं की तरफ पैडल मारते हैं, अगर बाएं मोड़ना होता है तो दाएं की तरफ पैडल मारते हैं, मतलब हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो हमारा चलता है। उसी तरह जो हेलीकॉप्टर का जो पंखा होता है आप देखे होंगे वो हमेशा कभी फ्लैट नहीं होता, वो थोड़ा सा ऐसा तिरछा होता है। वो तिरछा होने से फायदा क्या होता है, हवा इस पर ज्यादा दबाव पड़ता है, हवा का दबाव इस पर ज्यादा पड़ता है तो फिर वो जो है हवा पीछे की तरफ ज्यादा खींचता है। अब फॉर एग्जाम्पल हेलीकॉप्टर को आगे की तरफ जाना है, आगे की तरफ जाए तो वो क्या करेगा, तेल का जो पार्ट है उसको ऊपर की तरफ कर देगा और अपने को नीचे की तरफ झुका देगा। हेलीकॉप्टर का पंखा जो है वो नीचे की तरफ झुका देगा। हेलीकॉप्टर का पंखा जैसे नीचे की तरफ झुकाएगा वैसे ही क्या होगा, हवा का दबाव जो है वो पीछे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही पीछे की तरफ हवा का दबाव लगना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे एरोप्लेन आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। अब उसी तरह का हेलीकॉप्टर को पीछे की तरफ जाना है तो उसको आगे की तरफ हवा को ढकेलना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, अपने टेल को नीचे कर देगा, मतलब वो हेलीकॉप्टर का जो ये है उसका जो है थोड़ा ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कर देगा। अपवर्ड डायरेक्शन में करने की वजह से उसका जो प्लेट है वो इस डायरेक्शन में बन जाएगा कि वो सारा का सारा हवा आगे की तरफ फेंकना शुरू कर देगा। जब हवा से थोड़ा आगे फेंकेगा तो हेलीकॉप्टर पीछे भागेगा, तो पीछे की तरफ हेलीकॉप्टर चलना शुरू हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा हेलीकॉप्टर चलता कैसे है और हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसमें टर्बोजेट इंजन लगा होता है, टर्बोजेट इंजन के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप उसको एक बार देखिएगा। वो भी सिंपल उसी वर्किंग पे काम करता है, हवा को पीछे खींचना है और ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है। तो होप आपको वीडियो समझ में आ गया कि हेलीकॉप्टर काम कैसे करता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि चीनूक हेलीकॉप्टर, इसमें दो दो ब्लेड्स लगे होते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।